आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करते हैं कि होम लोन की। एक होम लोन कैसे मिलता है, होम लोन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट करनी पड़ती हैं, कितना होम लोन मिलता है, कहां अप्लाई करना होता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, होम लोन के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ ये समझिए कि होम लोन कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली चीज तो डायरेक्ट होम लोन मिलता है, जिसमें एक बने बनाए घर के लिए आपको लोन मिलता है, जिससे आप पूरा का पूरा घर खरीद सकते हैं, बना बनाया हुआ ऑलरेडी जो घर मौजूद है। दूसरा होम लोन आपको मिलता है कंस्ट्रक्शन लोन। कंस्ट्रक्शन लोन भी होम लोन का ही एक पार्ट है। इसमें आपको लोन जो है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में किस्तों में दिया जाता है। पहले आपको बेस बनाने के लिए दिया जाता है, फिर घर बनाने के लिए प्लास्टर के टाइम पे दिया जाता है, फिर उसके बाद जब फिनिशिंग का टाइम आता है तब दिया जाता है। इस तरीके से किस्तों में लोन दिया जाता है, वो होता है कंस्ट्रक्शन लोन। इसके अलावा आप होम रिनोवेशन लोन ले सकते हैं कि आपका ऑलरेडी कोई घर मौजूद है जो काफी ज्यादा जर्जर हो गया है, टूट गया है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है, रिबिल्ड करने की जरूरत है। तो वैसे में आपको होम रिन्यूअल लोन मिल जाता है, जिससे आपका जो ऑलरेडी जमीन मौजूद है, ऑलरेडी जो घर बना हुआ है, उसको रिनोवेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो इस तरीके से लोन्स मिलते हैं। लोन के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ये भी हैं कि जो भी जमीन है या आपका जो भी घर है वो प्रॉपर नगर निगम या फिर नगर पंचायत के अंडर में आता हो, किसी गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में हो, तब जाकर आपको लोन मिलता है, तभी बैंक पास करती है, वरना बैंक कोई रिस्क नहीं लेती है। होम लोन आपको सिर्फ बैंक ही नहीं देती है, कई सारी एनबीएफसी कंपनियां भी देती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, जिनमें सबसे ज्यादा आप बजाज फिनसर्व को जानते हैं, ज्यादातर लोग बजाज फिनसर्व को जानते हैं। इसके अलावा और भी इंडिया बुल्स और भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको होम लोन प्रोवाइड करती हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 60। दूसरी चीज, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए या फिर आपके पास कोई जॉब होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको जो लोन है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप प्राइवेट कंपनी में है तब भी आपको लोन मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। मिनिमम सैलरी आपकी 25 से 30 हजार होनी चाहिए। कंपनी नेशनल, मल्टीनेशनल होनी चाहिए, प्रॉपर सैलरी स्लिप होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, सीए हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में आपको आईटीआर फाइल करना है प्रॉपर, जिसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आपके पास मौजूद होने चाहिए। और इसमें भी कम से कम आपकी एक महीने की आय है वो 30 हजार से नीचे किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। और जो भी जॉब वगैरह आप दिखा रहे हैं उसमें आपका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। या आपका बिजनेस है तो उसमें भी आप एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि आपका बिजनेस 3 सालों से चल रहा है। क्रेडिट स्कोर आपका कम से कम 700 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतने आसानी से लोन मिलेगा। बैंक इसमें कोई रिस्क नहीं लेती है। आपको को एप्लीकेंट भी देना होगा या फिर गारंटर जिसे हम कह सकते हैं। लोन को सुरक्षित करने के लिए बैंक या फिर जो एनबीएफसी कंपनियां हैं वो गारंटर जरूर लेती हैं, तो आपको एक गारंटर भी रेडी रखना होगा, क्योंकि लोन अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा होता है होम लोन का। लोन कितने तक मिल सकता है अगर इसकी बात करें तो लोन यहाँ पर आपको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी सिविल कैसी है, आपकी सैलरी कैसी, इनकम आपकी कैसी है सालाना। इसके अलावा जो भी आप घर खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो किस सिटी में है, किस जगह पर है, किस लोकेशन पे है, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए। और एक चीज का ध्यान रखना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको कभी भी हाउस लोन नहीं मिलता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे हाउस लोन का लेकर, तो ये संभव नहीं है। अगर हम बात करें एवरेज, तो जो आपकी मासिक सैलरी है, मंथली सैलरी आपकी आती है, उसकी 50 से 60% तक की ईएमआई करके भी आपको आसानी से बैंक लोन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह है तो 50 हजार तक की ईएमआई अगर आप करना चाहते हैं तब भी बैंक आपको लोन दे देगा। अब बात करें कितने तक का लोन मिल जाता है घर के हिसाब से, तो मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए हम यहाँ ले रहे हैं कि आपने जो घर है वो तकरीबन 10 लाख रुपए का कहीं देखा, आपको काफी ज्यादा पसंद है, तो आपको यहाँ अपने पास से भी कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अगर लोकेशन अच्छी है, आपकी सिविल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है आपका, तो यहाँ पर 90% तक का लोन हो जाएगा। मतलब कि 9 लाख रुपए बैंक दे देगा अपने पास से, बाकी का जो 10% होगा वो आपको अपने पास से देना होगा, यानी कि 1 लाख रुपए। वहीं यहाँ पर अगर आपकी सिविल अच्छी नहीं है या फिर कोई और अदर फैक्टर आ जाते हैं तो 75% तक का लोन हो सकता है। मतलब 7.5 लाख रुपए आपका जो है वो बैंक दे देगा
और बाकी के बचे हुए 2.5 लाख रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये मानिए कि 75 से 90% तक का लोन बैंक कर देती है आसानी से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज आधार हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पर। अभी जहां पर भी आप रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा, जिसके लिए आप बिजली का बिल दे सकते हैं या अपना राशन कार्ड दे सकते हैं। इनकम प्रूफ भी आपको देनी होगी, जिसमें आप ITR दे सकते हैं या फिर आप अपनी सैलरी स्लिप्स भी दे सकते हैं। प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए NOC सहित। अगर हम बात करें लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होता है होम लोन पे, तो वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली 8 से लेकर 9% तक होता है गवर्नमेंट कंपनियों का, गवर्नमेंट बैंकों का सॉरी। और अगर हम बात करें ऊपर तो लगभग हम 9 से लेकर 11% तक मान के रख सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स का हो सकता है ये 15 तक भी जा सकता है। और इसी तरीके से ठीक जो NBFCs होती हैं वो भी लेती हैं, तकरीबन हम मान के रख सकते हैं कि 10 से लेकर 12, 13, 14, 15% तक एक NBFC भी अपना रख सकती है चार्ज। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहां से लोन ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट बैंक से मिलता है तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाएगा। और एक होम लोन की ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो सकती है। अगर आप एक होम लोन ले रहे हैं तो यहां पर आपको ये इजीली मिल जाता है कि आप 5 साल से लेकर 20 साल तक की EMIs भी करवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इनकम है, किस तरीके से आप चलाते हैं। जितने ज्यादा लंबे अवधि की करेंगे उतनी कम EMI बनेगी, बट इंटरेस्ट के हिसाब से आप उतना ज्यादा पैसा देंगे। जितना लंबा लोन खींचेंगे उतना ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा आपका जाएगा। तो कोशिश करिए कि कम से कम EMI रखिए, कम से कम समय की रखिए। जितने कम समय की रखेंगे उतना कम पैसा, उतना कम ब्याज आपको देना पड़ेगा। वरना कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप घर खरीद रहे हैं 1 करोड़ का और उसके ऊपर ब्याज ही 2 करोड़ पड़ रहा है आपका। तो आपका घर जब आपके हाथ में पूरा का पूरा आएगा तब आपको वो घर 3 करोड़ का पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये एक तरीका हो सकता है कि आप रेंट पर रह रहे हैं, रहते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, उसका जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो कंपाउंडिंग होता रहेगा, आपका बढ़ता रहेगा। और जितना आप इधर किसी कंपनी को ब्याज देंगे उतना ब्याज आपको खुद ही बैंक के तरफ से मिल जाएगा। और आपका जो खुद का पूरा अमाउंट है वो ब्याज के साथ मिलाकर आप कैश में ही घर खरीद लीजिए, ज्यादा सही पड़ेगा। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपकी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आज के टाइम में मोस्टली सभी NBFC कंपनीज की अपनी पर्सनल वेबसाइट है, सभी बैंक्स के अपने वेबसाइट्स हैं। आप उन वेबसाइट्स पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर नियरेस्ट ब्रांच है किसी NBFC की या बैंक की तो आप वहां जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ज्यादा सही रहेगा। बाकी मैं कहूंगा कि अगर आप पर्सनली ब्रांच जाकर अप्लाई करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ब्रांच जाकर बात नहीं बनती है तो आप ऑनलाइन भी प्रयास कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनमें काफी ज्यादा फ्रॉड भी होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी से ऑनलाइन भी बात कर लेते हैं लोन के लिए, तब भी आप उनके ब्रांच जाकर एक बार फेस टू फेस विजिट करिएगा और क्लियर करिएगा क्या ये एक्चुअली है। अगर है तभी आप दीजिएगा, वरना 1 रुपए आप किसी को नहीं देंगे। फिर चाहे वो एप्लीकेशन फीस के नाम पे हो, फिर चाहे वो डाउन पेमेंट के नाम पे हो। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।